महाभारत की अमर गाथा में एक ऐसा युद्ध छिपा है जिसने न केवल कुरुक्षेत्र की धरती को लाल किया बल्कि हर सुनने वाले के दिल को झकझोर दिया। यह कहानी है दो अपराजय योद्धाओं कर्ण और अर्जुन की, जिनके धनुषों की टंकार और तीरों की गूंज आज भी इतिहास के पन्नों में गूंजती है। एक और था सूर्यपुत्र कर्ण, जिसे जन्म से ही नियति ने ठुकराया, फिर भी उसने दान और वीरता से अपनी पहचान बनाई। दूसरी ओर था इंद्रपुत्र अर्जुन, जिसके पास था गांडीव धनुष, दिव्य अस्त्र और स्वयं श्री कृष्ण का साथ। यह युद्ध सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि भाईचारों, विश्वासघात और भाग्य की उस अनोखी टक्कर का प्रतीक है जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। क्या कर्ण का पराक्रम अर्जुन की शक्ति को चुनौती दे पाएगा, या फिर नियति ने पहले से ही सब कुछ तय कर रखा था? आइए डूबते हैं इस रोमांचक गाथा में जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है एसपी हिंदी कहानी चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाभारत की उस ऐतिहासिक जंग की कहानी जहां दो महान योद्धाओं कर्ण और अर्जुन की टक्कर ने न केवल कुरुक्षेत्र को हिलाया बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमर कहानी छोड़ गई। यह कहानी है वीरता की, दान की और उस दुखद सच की जो इन दोनों भाइयों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह गाथा आपको उस युद्ध के मैदान में ले जाएगी जहां हर तीर हवा को चीरता था और हर धनुष की टंकार नियति को चुनौती देती थी। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं महाभारत का युद्ध, जिसे धर्म और अधर्म की अंतिम लड़ाई कहा जाता है। कुरुक्षेत्र की पवित्र धरती पर लड़ा जा रहा था कौरव और पांडव, जो कभी एक ही परिवार के हिस्से थे, अब एक दूसरे के खून के प्यासे थे। इस युद्ध में असंख्य योद्धा अपनी वीरता का परचम लहरा रहे थे, लेकिन सभी की निगाहें थी दो महान धनुधरों पर, कर्ण और अर्जुन। कर्ण, जिन्हें सूर्यपुत्र कहा जाता था, एक ऐसी नियति के शिकार थे जिसने उन्हें जन्म से ही छल लिया। कुंती, जो बाद में पांडवों की माता बनी, अविवाहित अवस्था में सूर्य देव से मंत्र द्वारा एक पुत्र प्राप्त किया। डर और सामाजिक लज्जा के कारण कुंती ने उस नवजात को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया। वह शिशु कोई और नहीं, कर्ण था। नदी की लहरों ने उस टोकरी को एक सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा तक पहुंचाया। अधिरथ मछली पकड़ रहे थे। जब उनकी नजर उस टोकरी पर पड़ी, उन्होंने बच्चे को गोद लिया और उसका नाम रखा वासुसेन। लेकिन राधा के प्रेम के कारण वह राधेय कहलाए। कर्ण के जन्म के साथ ही उनके शरीर पर एक सुनहरा कवच और कानों में कुंडल थे, जो उन्हें सूर्य देव का आशीर्वाद बनाते थे। यह कवच और कुंडल उन्हें अजय बनाते थे। कोई भी तीर, तलवार या शस्त्र उनके शरीर को भेद नहीं सकता था। बचपन से ही कर्ण में योद्धा बनने की आग थी। वह धनुष बाण की विद्या सीखना चाहता था, लेकिन उसका सूत पुत्र होना उसे बार बार अपमानित करता था। कर्ण ने द्रोणाचार्य से शिक्षा मांगने की कोशिश की, लेकिन द्रोण ने कहा, मैं केवल क्षत्रियों और ब्राह्मणों को सिखाता हूँ, सूत्रपुत्र को नहीं। यह अपमान कर्ण के दिल में चुभ गया। फिर वह परशुराम के पास पहुंचे, जो क्षत्रियों से नफरत करने के लिए जाने जाते थे। कर्ण ने खुद को ब्राह्मण बताया और परशुराम से धनु विद्या सीखी। परशुराम ने उन्हें हर वह विद्या सिखाई जो एक योद्धा को अजय बनाती थी, ब्रह्मास्त्र, नागास्त्र और अन्य दिव्य शस्त्र। लेकिन एक दिन सच्चाई सामने आ गई। परशुराम कर्ण की गोद में सो रहे थे जब एक जहरीला कीड़ा कर्ण की जांघ को चबाने लगा। कर्ण ने दर्द सहा ताकि गुरु की नींद न टूटे।
खून की गंध से परशुराम जागे और देखा कि कर्ण दर्द सह रहा था। उन्होंने तुरंत कहा, कोई ब्राह्मण इतना दर्द नहीं सह सकता, तुम क्षत्रिय हो। कर्ण ने सच बताया और परशुराम क्रोधित हो गए। उन्होंने श्राप दिया, जब तुम्हें अपनी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तुम उसे भूल जाओगे। यह श्राप कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। दूसरी ओर अर्जुन की कहानी बिल्कुल अलग थी। वह पांडु और कुंती के पुत्र थे, लेकिन वास्तव में इंद्रदेव के वरदान से जन्मे अर्जुन को बचपन से ही द्रोणाचार्य की शिक्षा मिली। वह धनु विद्या में निपुण थे और उनका गांडीव धनुष उनकी सबसे बड़ी ताकत था। अर्जुन ने द्रौपदी स्वयंवर में लक्ष्य भेद कर अपनी वीरता साबित की थी, लेकिन कर्ण के साथ उनकी दुश्मनी तब शुरू हुई जब द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण ने हिस्सा लेने की कोशिश की। द्रौपदी ने कर्ण को अपमानित करते हुए कहा, मैं शूद्रपुत्र से विवाह नहीं करूंगी। यह अपमान कर्ण के लिए जीवन भर का जख्म बन गया। कर्ण की मुलाकात दुर्योधन से हुई, जो कौरवों का सबसे बड़ा भाई था। दुर्योधन ने कर्ण की प्रतिभा को पहचाना और उसे अंग देश का राजा बना दिया। कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी निभाने का प्रण लिया। वह जानते थे कि दुर्योधन अधर्म के रास्ते पर है, लेकिन दोस्ती और श्रेण की वजह से कर्ण ने कौरवों पक्ष चुना। महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले कई घटनाएं हुई। जुआ खेल में पांडवों ने सब कुछ हार दिया और द्रौपदी का चीरहरण हुआ। कर्ण ने वहां मौजूद रहकर द्रौपदी को अपमानित करने में हिस्सा लिया, जिसके कारण पांडवों, खासकर अर्जुन के मन में कर्ण के लिए गहरा गुस्सा था। वनवास के दौरान अर्जुन ने कई युद्ध जीते, इंद्र से पाशुपतास्त्र जैसे दिव्य शस्त्र प्राप्त किए और श्री कृष्ण के साथ उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। युद्ध शुरू होने से पहले एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। इंद्रदेव, जो अर्जुन के पिता थे, कर्ण की कवच और कुंडल का डर था। उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और कर्ण से दान मांगा। कर्ण को सूर्यदेव ने पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन कर्ण दान वीर थे। उन्होंने अपने कवच और कुंडल उतार कर दे दिए। इंद्र प्रभावित हुए और बदले में कर्ण को वासवी शक्ति दी, जो एक बार इस्तेमाल होने वाला अमोघ अस्त्र था। युद्ध शुरू हुआ। पहले 10 दिन भीष्म पितामह कौरव सेना के सेनापति थे। भीष्म ने कर्ण को अपमानित किया, इसलिए कर्ण ने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य सेनापति बने और फिर 16वें दिन कर्ण को सेनापति बनाया गया। कर्ण ने पांडव सेना को तहस नहस कर दिया। उस दिन रात में भीम के पुत्र घटोत्कच ने राष्ट्रीय रूप धारण कर कौरवों पर हमला किया। कर्ण ने मजबूरन अपनी वासवी शक्ति का इस्तेमाल किया और घटोत्कच मारा गया। श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि यह शक्ति अर्जुन के लिए बचाई गई थी। 17वें दिन की सुबह सूर्योदय हो रहा था और कुरुक्षेत्र का मैदान लाशों से पट चुका था। कर्ण ने अपने सारथी शल्य को रथ पर बैठाया। शल्य, जो मर्द देश के राजा थे, कर्ण के मामा थे, लेकिन युद्ध में कौरव पक्ष में थे। कर्ण ने पूजा की, अपने धनुष विजय को प्रणाम किया और रथ को मैदान में ले गए। दूसरी ओर अर्जुन का रथ श्री कृष्ण चला रहे थे। आज कर्ण से सावधान रहना। वह अब बिना कवच कुंडल के हैं, लेकिन उसका पराक्रम अभी भी खतरनाक है। युद्ध शुरू हुआ। कर्ण का रथ दक्षिण से आया और अर्जुन का उत्तर से। दोनों के तीर हवा में टकराने लगे। कर्ण ने पहले ही एक तीर छोड़ा, जो अर्जुन के कवच को छू गया। अर्जुन ने जवाब में गांडीव से तीरों की बौछार की, जिसने कर्ण के रथ को हिलाकर रख दिया। शल्य ने कर्ण को ताना मारा, सूतपुत्र, तुम्हारी विद्या व्यर्थ है। लेकिन कर्ण अविचलित रहे। कर्ण ने नगास्त्र छोड़ा, जो सांप बनकर अर्जुन की ओर बढ़ा। कृष्ण ने रथ को नीचे दबाया और वह तीर अर्जुन के मुकुट से टकराया। अर्जुन की जान बच गई। अर्जुन गुस्से में भर गए
उन्होंने अपने गांडीव से सैकड़ों तीर छोड़े जो कर्ण के घोड़े को घायल कर गए। तभी कर्ण का रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। यह परशुराम के श्राप का असर था। कर्ण ने रथ से उतरकर पहिया निकालने की कोशिश की। उन्होंने अर्जुन से कहा, पार्थ योद्धा धर्म का पालन करो, मुझे समय दो। अर्जुन रुक गए, लेकिन कृष्ण ने कहा, अर्जुन युद्ध में नियम तब टूटते हैं जब दुश्मन अधर्म करता हो। कर्ण ने अभिमन्यु को घेर कर मारा, द्रौपदी का अपमान किया। अब तीर चलाओ। अर्जुन ने अनिष्ठा से अनंत अस्त्र छोड़ा। वह तीर कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दी गया। कर्ण जमीन पर गिरे और सूरज की किरण ने उनके शरीर को घेर लिया। सूर्यदेव ने अपने पुत्रों को अंतिम विदाई दी। दुर्योधन रो पड़े। कौरव सेना टूट गई। युद्ध के बाद कुंती ने पांडवों को बताया कि कर्ण उनका बड़ा भाई था। अर्जुन ने रोते हुए कहा, मैंने अपने भाई को मारा। कर्ण की पत्नी वृषाली और उनके पुत्रों का दुख देखकर सभी की आंखों नम थी। कर्ण की कहानी हमें सिखाती है कि वीरता और दान की कोई सीमा नहीं होती। वह एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने नियति से हार नहीं मानी। उनकी वफादारी और बलिदान आज भी प्रेरणा देते हैं। दोस्तों, यह थी कर्ण और अर्जुन की अमर गाथा। क्या इस कहानी ने आपको दिल को छुआ? क्या कर्ण की वीरता और दानशीलता ने आपको प्रभावित किया, या अर्जुन की धर्मनिष्ठा ने आपको प्रेरित किया? इस कहानी को सुनकर अगर आपके रोंगटे खड़े हो गए तो अभी इसी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि इस कथा का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। क्या यह कर्ण का दान था, अर्जुन का पराक्रम, या श्री कृष्ण की चतुराई? और हाँ, अगर आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं जो आपके दिल या दिमाग को झकझोर दे, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि अगली कहानी आपसे न छूटे। मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ। तब तक जय श्री कृष्ण।